नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है शराब, शहर और सवाल। जी हां, सवाल आखिर शहरों के अंदर और कितनी शराब दुकान खोलेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है कि देश भर में हाईवे पर मौजूद शराब दुकानों को बंद किया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी हाईवे के 500 मीटर के दायरे में मौजूद 411 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। यह अच्छा मौका था जबकि इन दुकानों को परमानेंटली बंद कर देते, लेकिन उल्टे इन्हें शहर के अंदर खोलने का फैसला राज्य सरकार ने ले लिया है, यानी कि शिफ्टिंग का फैसला लिया है। अगर ऐसा हुआ तो आबादी वाले इलाके में शराब दुकानों की संख्या और बढ़ जाएगी, जो पहले ही ज्यादा है, और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना और भी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आज का हमारा सवाल है, जबकि बिहार जैसे राज्य शराबबंदी की राह पर है, ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ के शहरों को शराब दुकानों से पाटा जा रहा है? हाईवे में अब नहीं दिखेंगी शराब दुकान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ऐसा होने जा रहा है। उम्मीद है इससे हाईवे में शराब दुकान न होने से हादसों और अपराधों में कमी आएगी। लेकिन असल सवाल ये है कि हाईवे से हटने वाली शराब दुकानें फिर कहां खुलेंगी। साफ है उन्हें शहरों के अंदर खोला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आबादी के बीच शराब दुकानों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ के टॉप 9 शहरों में मौजूद शराब दुकानों का औसत निकालें तो यहाँ हर करीब 7.5 किलोमीटर पर एक दुकान मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं तो सही होता, लेकिन राज्य शासन हाईवे में मौजूद प्रदेश की करीब 500 शराब दुकानों को शहर में शिफ्ट करने में जुट गया। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के बड़े शहरों में औसतन हर 5.25 किलोमीटर पर एक शराब दुकान मौजूद होगी। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों की संख्या वैसे भी कम नहीं है। आज की स्थिति में रायपुर के अंदर 43 दुकानें हैं, जबकि हाईवे पर 11 दुकानें खुली हुई हैं। जब ये हाईवे से हट जाएंगी तो राजधानी के आबादी वाले इलाके में 54 दुकानें मौजूद होंगी। बिलासपुर में अभी 26 दुकानें शहर के अंदर हैं, जबकि 13 हाईवे पर। शिफ्टिंग के बाद शहर के अंदर हो जाएंगी 39 दुकानें। भिलाई में अभी शहर के अंदर 4, जबकि हाईवे में 8 दुकानें। यानी आने वाले दिनों में आबादी वाले इलाकों में कुल मिलाकर 12 दुकानें होंगी। कोरबा में शहर और बाहर दुकानें होने का अनुपात है 26:4 का। आने वाले दिनों में कोरबा के अंदर ही 30 दुकानें खुली होंगी। प्रदेश के कमोबेश हर शहर में इसी तरह हाईवे से दुकानों की शिफ्टिंग के बाद आबादी में शराब दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे लेकर आबकारी विभाग के आला अफसरों का ये कहना है कि दुकान के लिए ऐसी जगह चुनी जाएगी जहां आम लोगों के लिए डिस्टर्बेंस न हो। दूसरी ओर आबकारी मंत्री ये कहते हैं कि उन्हें मजबूरी में शहर के अंदर दुकान खोलनी पड़ रही है। वैकल्पिक जगह ढूंढी जा रही है। देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रदेश के नागरिक कहना चाहिए कि लीकर का सेवन करें। मान लो दुकान हम बंद भी कर देंगे तो कोचिए बढ़ेंगे, अवैध शराब बिकेगी। तो वास्तव में एक बड़ा खराब लगता है कि हम शहर के अंदर ला रहे हैं, लेकिन अवैध शराब न बिके, इसके अलावा शराब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। पूरे चिन्हांकित करेंगे कौन कौन सी दुकानें और कौन कौन से बार 500 मीटर के परिधि में आ रहा है, उनको चिन्हांकित करके और उन दुकानों को उस परिधि से बाहर करना है। शिफ्ट करने वाली बात नहीं। कलेक्टर को निर्देश दिए गए आपत्ति रहित स्थल पे, तो आपत्ति रहित स्थल कौन सा होगा वो कलेक्टर चयन करेगा। समझ नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी है कि शराब दुकान खोलनी ही पड़ेगी। और इस दलील का क्या मतलब है कि अगर दुकान न खुले तो कोचिए सक्रिय हो जाएंगे। अगर कोचिए सक्रिय होते हैं तो क्या आबकारी विभाग क्यों खोला गया है? उन्हें रोकना ही तो उसका काम है। इस सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर शराब को लेकर सरकार की ढुलमुल नीति और दोहरा स्टैंडर्ड उजागर हुआ है। संजय शर्मा, IBC 24, रायपुर। यहां ये बिल्कुल साफ कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो वाकई में ऐतिहासिक फैसला था। नेशनल हाईवेज पर जितनी भी शराब की दुकानें हैं उनको 500 मीटर के दायरे से दूर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये साफ साफ आदेश में लिखा है और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये सवाल उठाना चाह रहे हैं कि जो 500 मीटर के दायरे में दुकानें शिफ्ट होंगी वो रिहायशी इलाकों में आएंगी, शहरी इलाकों में आएंगी, ग्रामीण इलाकों में आएंगी, तो शराब की दुकानों की संख्या बढ़ेगी और ये एक नई समस्या को जन्म देगी। आखिर इसकी
कितनी मजबूरी है कि इन दुकानों को क्यों न बंद ही कर दिया जाए, और ये शिफ्टिंग हो रही है तो इसको लेकर, शिफ्टिंग को लेकर क्या मापदंड अपनाए जाएंगे, तमाम तरह के सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच रायपुर मेयर प्रमोद दुबे ने हाईवे की शराब दुकानों को शहरों में शिफ्टिंग के फैसले को संवैधानिक तौर पर गलत भी करार दिया है। पहले सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। शराब दुकानों की जो नीलामी होती है वो एरिया वाइज होती है, और एक रिंग रोड में जिस चीज की, जिस मोहल्ले में दुकान अगर दिया गया है उसको स्थानांतरित करके पुरानी बस्ती या सुंदर नगर या तेली बांधा उसमें कैसे दिया जा सकता है? यह संवैधानिक अड़चन है। तो सरकार को चाहिए कि उन दुकानों को पूर्णतः अभी आज के डेट में वो बंद कर दे। नई जब नीलामी होगी, नए प्रस्ताव आएंगे, उस समय उसकी बात होनी चाहिए। तो रायपुर महापौर भी कहते हैं कि जो दुकानें शिफ्टिंग करने की बात कही जा रही है, उन दुकानों को शिफ्ट करने के बजाय परमानेंटली बंद कर दिया जाए। कम से कम एक तो यहां पर निजात उस फैसले से मिल सकती है, और वाकई में ऐसी स्थिति में फायदा लोगों को मिलेगा। बहरहाल कई सारे सवाल हैं, इस पर चर्चा करने के लिए गंभीर विषय है। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, महासमुंद के विधायक विमल चोपड़ा जी। विमल चोपड़ा लगातार शराबबंदी को लेकर अलग अलग मोर्चे के जरिए आंदोलन करते रहे हैं। ममता शर्मा जी मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला आया। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक और भाजपा के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ममता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि आपकी ही तरफ से याचिका लगाई गई थी और एक याचिका और थी जिसको सामूहिक रूप से एक फैसला ऐतिहासिक रूप से ये आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल हाईवे पर जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो 500 मीटर के दायरे से दूर की जाए, शिफ्ट की जाए। लेकिन यहां पर एक बात यह भी है कि अब चूंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए कि पहले ही शहरों में और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें बहुत ज्यादा हैं, अब ये शिफ्टिंग होगी और ग्रामीण इलाकों में और रिहायशी इलाकों में आएंगी। इसको आप क्या, इस फैसले को किस रूप में लेती हैं? देखिए, पहले तो जैसे अभी महापौर जी ने कहा कि एक शराब दुकान एक एरिया के नाम से, एड्रेस पे ही वो लाइसेंस दिया जाता है, तो उस एड्रेस को आप दूसरे वार्ड पे या दूसरे क्षेत्र पे नहीं ट्रांसफर कर सकते। दूसरी बात रही कि इस तरह से आप जितने हाईवे से दुकान है, अगर उनको आप शहर के बीच में शिफ्ट करने की बात करते हैं, हाईवे से 500 मीटर दूर यानी आधा किलोमीटर होता है, तो आप मान के चलिए वहां पे आपका रेसिडेंशियल पूरा एरिया, बसाहट आपका चालू हो जाता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सार्वजनिक बाजार जहां पर सब्जी मार्केट और इस तरह के फ्रूट मार्केट, महिलाओं का फ्रिक्वेंटली आना जाना। तो ऐसी जगह पे आप इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने वाला एक दुकान उठा करके नहीं, लोगों पे जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। तो ये सीधा सीधा एक आबकारी अधिनियम और नगरीय प्रशासन के भी जो नियम है उसका खुला उल्लंघन है, क्योंकि नगर पालिका परिषद, पंचायत, इन सबके प्रावधान होते हैं। इनको बनाया क्यों गया? इनके काम के कार्यक्षेत्र क्या होगा, कार्य की वर्किंग क्या होगी, प्रक्रिया कैसी होगी, और उसका जो काम करने का क्षेत्र है वो कहां तक होगा और किस किस विषयों में होगा। तो ये विषय से बाहर जाकर के आप अगर कहते हैं कि नगरीय निकाय का एक आदेश फरमान आता है पूरे आयुक्त और कलेक्टर और इनको कि आप इस दुकानों को बसाहट के लिए, निर्माण के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है, और बिल्कुल तत्काल प्रभाव से इस सब कार्रवाई पे आप संलग्न होकर के रिपोर्टिंग करें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सर्वोच्च इस पे पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो नियम है, अधिनियम है, उनका खुला उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसा उल्लंघन अगर ये करते हैं तो कहीं से भी ऐसा लगता है कि हम जो याचिकाकर्ता लोग हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस संदर्भ में मैंने आज इन्हें पत्राचार भी किया है। सुंदरानी जी, देखिए, शराब की दुकानों का आवंटन होता है और हाईवे पे जो दुकानें आवंटित हैं, जो कि अब फैसला आया तो उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा। हाईवे पर जो दुकानें आवंटित हुई थी वो शहर की जरूरत के हिसाब से नहीं थी, इसलिए उन्हें हाईवे पर आवंटित किया गया। अब एक फैसला है जिसके तहत उन्हें अब शिफ्टिंग का आदेश है। ऐसी स्थिति में जो पहले ही शहरों में शराब की दुकानें चल रही हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, कई जो है वो उसमें उनकी स्थितियों को लेकर डिस्प्यूट की स्थितियां वैसे भी बनी हुई हैं, आए दिन झगड़े की स्थिति बनती रहती है। ऐसी स्थिति में अब और इन करीब 411 दुकानें हो चुकी हैं, और अगर बाकी के बार का आकलन अभी चल रहा है, उनको भी शामिल करना है तो करीब 500 का आंकड़ा बनेगा। इनको फिर शामिल कर लेना, ये कहां से सही फैसला होगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है निश्चित रूप से उसका सरकार पालन कर रही है। जहां तक आवासीय क्षेत्र में दुकानें शिफ्ट करने की बात है
तो ऐसी जगह शिफ्ट की जाएगी जहां पे कोई जनता का दबाव नहीं होगा, जहां पे आवासीय क्षेत्र का दबाव नहीं होगा, वहां पे कोई ऐसा स्थान चिन्हित किया जाएगा। रहा सवाल किसी क्षेत्र के लिए जो दुकान का लाइसेंस दिया गया है या जो भी उस क्षेत्र के लिए निर्धारित है, तो वो दुकान उसी क्षेत्र में तो होगी, 500 मीटर पीछे होगी, आगे होगी, दाएं बाएं हो जाएगी, क्षेत्र तो वही कहलाएगा, वार्ड तो वही कहलाएगा। तो इससे कोई विशेष नियमों की जहां तक बात है, हमारी सरकार नियमों का पालन करेगी। जहां तक लेकिन उसी 500 मीटर के दायरे में पहले से ही एक शराब की दुकान मौजूद है, तो फिर वो दुकान उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो एक की जगह 2 दुकानें हो जाएंगी। नहीं, क्यों शिफ्ट होगी? वो तो बंद होगी ना। जो नेशनल हाईवे पे हैं वो सारी दुकानें बंद होगी। दुकानें बंद होगी, वही दुकान का जो एरिया निर्धारित है वो आगे पीछे हो जाएगा और उसी स्थान में हो जाएगा, उसी वार्ड में हो जाएगा, उसी गाँव में हो जाएगा। अच्छा, जगह के चयन को लेकर आधार क्या लेकर एक बेसिक बात यह है कि जनता का कहीं विरोध न हो, ऐसी जगह चिन्हित करके खोला जाएगा। जनता के ऊपर बोझ थोड़ी डालेगी सरकार। दूसरी ओर हम देखें तो ये आज छोटा सा प्रॉपर तरीके से जन सुनवाई करके इलाके के लोगों के बीच में जाके कि हम इस तरह की शराब दुकान खोलना चाह रहे हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था होगी? निश्चित रूप से जनता को विश्वास में लेंगे। गैर विवाद रहित तो बात कही गई है कि वहां पे दुकानें। दूसरी बात, ये छोटा राज्य है। आज 70,000-74,000 करोड़ का बजट है हमारे राज्य का, 5,000 करोड़ रुपया शराब से इनकम होती है। दूसरी ओर हम देखें तो अगर हम जितनी दुकानें घटा देंगे तो कहीं न कहीं अवैध शराब और कोचिया, मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये सारे बातें शुरू हो जाती है। तो एक शासन तंत्र का, प्रशासन तंत्र का काम भी बढ़ जाता है। देखिए सुंदरानी जी, ये बात कह देना कि शराब दुकानें अगर बंद हो जाती हैं तो कोचिए काम करने लगेंगे और जो है बाकी शराब काम करने, अवैध रूप से शराब का कारोबार होगा, ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि इसके लिए आबकारी विभाग की एक भारी भरकम व्यवस्था कर रखी है। कोची अगर सक्रिय हो जाएंगे तो फिर आबकारी विभाग क्या करेगा? कितनी भी भारी भरकम व्यवस्था हो, जनता के ऊपर हम बोझ नहीं डाल सकते। जनता के पास हम अवैध शराब के कोचियों को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमको उनको रोकने का प्रयास लगातार सरकार करते आ रही है और राजस्व भी एक बड़ा कारण होता है छोटे से राज्य के लिए। और जहां भी शराबबंदी हुई है वहां के क्या रिजल्ट आ रहे हैं? वहां अवैध रूप से शराब बिकती है। कोई ऐसा वंचित थोड़ी होता है दारू पीने से। ये तो जन जागरण से ही रोका जा सकता है। नशाबंदी लागू होगी जन जागरण तो से। लोगों को जन जागरण की तरफ भी तो प्रदेश बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, इसलिए तो मैं चर्चा करता रहूंगा कि क्या राजस्व एक बड़ा विषय है जिसकी वजह से शराबबंदी की तरफ प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके अलावा कई और महत्वपूर्ण विषय है। विमल जी, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय? देखिए, ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने अभी जो वक्तव्य दिया कि शराब की दुकानें बंद होंगी तो अवैध शराब की बिक्री चालू होगी। पिछले 2-3 सालों में फिर सरकार ने 250-300 दुकानें क्यों बंद की? सरकार को यदि अवैध शराब की इतनी चिंता है तो गांव-गांव में शराब की बिक्री चालू कर देना चाहिए कि अवैध शराब न बिके। और जहां तक ये 500 मीटर की जो चर्चा हो रही है, इसमें मेरा कहना है कि उन लोगों से आप जाकर के पूछिए जिनके घर के बाजू में शराब की दुकान है, जिनके मोहल्ले में शराब की दुकान है, जिनकी गली में शराब की दुकान है। सरकार को यह करना चाहिए कि जितनी शराब दुकानें शिफ्टिंग करनी है या तो कलेक्ट्रेट परिसर में हो, कलेक्टर के घर के सामने, एसपी के घर के सामने खोलिए, और यदि उसका दुख दर्द बताना है तो सारे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के बंगले के बाजू में आप शराब दुकान खोल दीजिए और देखिए 1 साल के पश्चात ये परेशान होकर उन शराब दुकानों को बंद कर देंगे। आपके पास में शराब दुकान को लेकर आप राजी हैं? निश्चित रूप से मैं राजी नहीं हूं। मैं उन क्षेत्रों का पहले ही कहा कि जहां पे जनता का दबाव है, कॉलोनियां हैं, जहां पे बस्तियां हैं, वहां पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। मैं खुद इसका समर्थक हूं कि ऐसी जगह पे नहीं शराब की दुकानें खोली जानी चाहिए। तो फिर मेरा घर या मंत्री का घर या मुख्यमंत्री का घर या कलेक्टर का घर या कमिश्नर के घर की बात कहां उठती है? बात यह उठती है कि जहां पे किसी की आपत्ति न हो, ऐसे अगर क्षेत्र चिन्हित करके खोली जा सकती तो खोली जाए, अन्यथा कोई दुकानें कम होती तो होने दिया जाए। ठीक है। नहीं, माननीय जी बोलिए। सुंदरानी जी, आपने कहा कि दुकानें बंद होनी चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, आपत्ति है तो।
मैं एक दुकान ऐसी नहीं होगी जो आपत्ति रहित स्थल पे जा रही होगी। हर जगह आपत्ति, हमारे महासुंद में भी जहां शिफ्ट हो रही दुकान, लोगों ने आपत्ति की, लेकिन कलेक्टर जबरन जो है उस जगह पर दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत चीज है और सरकार ने पहले ही कहा है कि हम आंशिक नशाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे सरकार ने 250 दुकानें बंद की है, वैसे एक बहुत अच्छा मौका है सरकार के लिए कि हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सारी दुकानें बंद की जा सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। और जहां तक राजस्व का प्रश्न है, यदि 80,000 करोड़ रुपए का सरकार का बजट है तो मात्र 3,500 करोड़ रुपए जो है ये आबकारी से राजस्व है। और इससे जो घाटे हैं वो 3,500 करोड़ से ज्यादा है। जो दुर्घटनाएं होती हैं, लोग बीमार होते हैं, लोगों की गरीबी आ रही है, सरकार गरीबों को सहायता दे रही है, लोगों को बीमा का पैसा दे रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, इसमें 3,500 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार को खर्च करना पड़ता है। इसलिए यदि 80,000 करोड़ के बजट में 3,500 करोड़ हम हटा भी देते हैं तो लगभग 77,000 करोड़ रुपए जो है इस प्रदेश के लिए बचता है। मात्र 4 से 5% की राशि जो है वो शराब से आय होती है। इसलिए शराब की आय पे प्रदेश चल रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत है। सरकार की नीयत, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब विधानसभा में चर्चा होती है और मैं शराब का मुद्दा उठाता हूं, प्राकृतिक संसाधनों से लैस राज्य है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों से लैस राज्य है, यहाँ पर लोहे की प्रचुर मात्रा है, कोयला निकलता है, उसके अलावा धान का कटोरा कहते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व के लिए शराब की दुकानों और शराब की बिक्री पर ही अगर निर्भर हम रह रहे हैं तो वाकई में सवाल खड़े होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके अलावा ये जो पूरा मामला है इसमें और क्या क्या विकल्प हैं। चर्चा लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शराब शहर और सवाल, बड़े सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया कि नेशनल हाईवे से शराब की दुकानों को शिफ्ट किया जाए। अब शिफ्टिंग होगी तो दुकानें कहां जाएंगी? रिहायशी इलाकों में आएंगी, और रिहायशी इलाकों में आएंगी तो पहले ही दुकानें जो सरदर्द बनी हुई है वहां पर समस्याएं और बिगड़ेंगी, लगातार हालात बिगड़ेंगे, झगड़े होंगे, हादसे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बनेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जरूरत नहीं थी कि ऐसी स्थिति में एक मौका था राज्य के पास में, छत्तीसगढ़ के पास में, कि वो इन शराब दुकानों को बंद कर देता और धीरे धीरे फिर जन जागरूकता के जरिए शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ता। हमारे सामने तीनों मेहमान लगातार बने में चर्चा कर रहे हैं। ममता जी, यहां पर क्या हम शराबबंदी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि बिहार जैसा राज्य जो काफी पिछड़ा माना जाता है, उस राज्य ने एक नजीर पेश की है, वहां पर शराबबंदी लागू हो चुकी है। उसके अलावा कई और राज्यों में भी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जो जैसा मैंने कहा था कि संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न राज्य है, इसके पास पैसे की आमदनी को लेकर राजस्व के लिए सिर्फ शराब की पर ही निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्या हम शराबबंदी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल हितेश जी, जैसे आपने कहा कि बिहार जैसा राज्य जो आर्थिक और औद्योगिक मामले में हमसे काफी कम है, पिछड़ा हुआ है, राजस्व बहुत कम है उनका, और अगर वो ऐसा उदाहरण बन सकता है। नीतीश कुमार जी के साथ एक मेरी मीटिंग अभी दिल्ली में पूर्ण शराबबंदी में मेघा पाटकर ताई हम लोग थे, तो उनका मुझे बहुत अच्छा ही ये लगा कि जितने भी नियम उन्होंने बनाए उसको सख्ती से पालन करवा रहे हैं, और उस पर भी सख्त होकर के पुलिस और अधिकारियों के लिए भी उन्होंने सजा का प्रावधान जो है मुकर्रर किया। तो अगर हमारी जो भाजपा की सरकार है यहाँ, वो लगातार बोलती है कि हम शराबबंदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पिछले उसमें उन्होंने जो बोला कि हम इतने 200 कुछ दुकानें बंद कर दिए, लेकिन आपका रेवेन्यू का टारगेट बढ़ा दिया और खपत जो है वो आपने और उसमें 1.5 गुना बढ़ा दी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। आप एक तरफ भारत माता वाहिनी बनाते हैं, दूसरे और भी नुक्कड़ और ये सब लोगों को आप अपने इसमें एनजीओ के माध्यम से पैसे फंड दे करके जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं घर पे मारपीट खा के कुट के आ रही हैं कि हमारे मोहल्ले में शराब बिक्री हो रहा है, और पुलिस वाले उनके ऊपर ही फर्जी केस बना रहे हैं। उनका पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे जो विरोध करने वाले हैं उनके खिलाफ में षड्यंत्र कुचक्र किया जाए। तो ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है सरकार की मंशा की शराबबंदी की ओर वो दिख रही है। आप अभी सुमरानी जी ने जैसे कहा कि दुकानों को बसाया जाए, खोला जाए, क्योंकि राजस्व का मामला है, राजस्व बहुत मायने रखता है, और अगर हम बंद कर देते हैं, माननीय मंत्री महोदय अग्रवाल जी ने कहा कि बंद कर देते हैं तो इसका अवैध और कोचियागिरी बढ़ेगा जो समय समय पकड़ाते हैं, तो फिर चरस, अफीम, गांजा ये सब भी तो कहीं ना कहीं माफिया अवैध जो है संचालित कर रहे हैं, सुमरानी जी मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? क्या वाकई में राजस्व जो है वो ये मजबूरी है? ममता जी का जवाब दे दूं, मैंने कहीं नहीं कहा कि दुकानें खोली जानी चाहिए, शिफ्ट करनी चाहिए। मैंने कहा कि जनता की जहाँ पे आपत्ति नहीं हो वहाँ पे शिफ्ट होवे तो होवे, और
नहीं होती है, दुकानें कम हो जाती है तो कम हो जाए। जनता आज नशाबंदी जो भी प्रदेश में लागू की जा सकती तभी की जा सकती जब जन जागरण की बात हो। जन जागरण से जनता को प्रेरित करना चाहिए। आज हम छत्तीसगढ़ को अवैध शराब का अड्डा नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोचियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में अवैध शराब बिके। निश्चित रूप से जनता को जहां आपत्ति हो वो दुकान नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब हम ही बेच लें, ये नहीं पॉसिबल है ना। आवासीय क्षेत्र में दुकानें ऐसी जगह नहीं खोली जानी चाहिए जहां पे जनता का दबाव हो। सुंदरानी जी, क्या हर जनता को आपत्ति है। आज शहर में आज से रायपुर मानेंगे ना, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, आप पूरे रायपुर में आप घूम लीजिए, जगह जगह आप शराब की दुकानें देखिए, बिल्कुल ठीक आवासीय इलाकों में बसी हुई हैं, बिल्कुल मेन सड़कों पर बसी हुई वो दुकानें जो है वहां पर आवंटित की गई हैं और वहां दुकानें चल रही हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इस तरह का कोई विकल्प नहीं हो सकता कि जैसे कि जब पटाखों का सीजन आता है तो पटाखों के लिए एक अलग से नो मैंस लैंड इलाके में पटाखों की दुकानें लगती हैं, वहीं पर इस तरह से खटालों को शिफ्ट किया गया, डेयरियों को शिफ्ट किया गया शहर से बाहर। क्या तमाम शराब दुकानों को अलग से शहर के बाहर एक इलाका जहां पर नो मैंस लैंड है वहां पर शिफ्ट किया जाए, जिन लोगों को पीना है वहां जाकर अपना पिए और उसके बाद वहां पर जो भी व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा का इंतजाम हो, क्या इस तरीके के विकल्प नहीं हो सकते? नहीं हितेश जी, आपका एक बहुत अच्छा सुझाव है। ऐसी चर्चा बहुत पहले मैंने भी एक पत्र शासन को लिखा था कि चारों दिशाओं में 10, 12, 15 किलोमीटर दूर एक अलग से उनकी व्यवस्था हो जाए। इन बस्तियों से और कॉलोनियों से ये शराब की दुकानें हट जाएं और चारों दिशाओं में एक अलग इलाका बन जाए जहां पे शराब बिकती हो, वहां से लोग ले आएं और अपने घरों में बैठ के पिए। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। एकाएक ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। अभी तत्काल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इस जो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल से, उसकी व्यवस्था करना, तो कहीं न कहीं ये व्यवस्थाओं का प्रश्न है। एक साथ नशाबंदी छत्तीसगढ़ में जी, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोग कम से कम एक मौके के रूप में देख रहे थे कि एक मौका था कि कम से कम नेशनल हाईवेज पर जितनी भी दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों को तत्काल आप बंद करते और उसके बाद जन जागरण या जिसके जरिए भी आप बात कर रहे हैं उसके तहत आगे बढ़ते। धीरे धीरे प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ता, एक नजीर पेश करता, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में ले जाता। इस तरह का फैसला होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि अभी भी वक्त है इस तरह का कोई फैसला होगा। समय की कमी है, बहुत लंबी चर्चा इस विषय पर कर सकते हैं। 250 दुकानें बहुत छत्तीसगढ़ में तमाम दुकानों को बंद करने की आगे भी बंद करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। लोगों की डिमांड यही है, लोगों की मांग यही है, लोगों की बात को समझना होगा, जानना होगा। उम्मीद करते हैं कि आगे दिशा में कम से कम काम उठाया जाएगा। आप तीनों स्टूडियो में आए, चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। खबरें और अपडेट्स लगातार जारी हैं, बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।